हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे गणित प्रकाश कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। इसमें कुल चैप्टर देख लेते हैं। इसे बहुत ही डीपली पढ़ेंगे हम। विषय सूची, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। ठीक है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर है गणित में पैटर्न। इसके आगे पढ़ेंगे गणित क्या है। क्लास 6 के मैथ को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। अध्याय 1 गणित में पैटर्न। संख्याओं, आकृतियों या डिजाइनों की एक ऐसी श्रृंखला है जो किसी खास नियम के तहत आगे बढ़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल देकर मैं समझा देती हूँ। इसे हम वृत्त बोलते हैं। ये वृत्त, एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद एक वर्ग बनाएंगे, फिर यही पैटर्न शुरू करेंगे हम। फिर से एक त्रिभुज होगा और ये गोल वृत्त है और ये एक वर्ग है। बच्चों बताए इसके आगे कौन सा चित्र होगा। त्रिभुज बनेगा, फिर गोल वृत्त, उसके बाद वर्ग। ये तीनों आकृति एक क्रम में बार बार रिपीट हो रहा है, इसे पैटर्न बोलते हैं। सिंपल भाषा में बता दूं, पैटर्न का सीधा मतलब है किसी नियम के तहत चीज़ों का बार बार दोहराया जाना पैटर्न कहलाता है। ठीक है। 1.1 गणित वह भाषा है जो दुनिया के इन पैटर्न को समझने और उन्हें हल करने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, मैं कुछ एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। उदाहरण, समय देखना। घड़ी में सुइयों को देखकर यह पता लगाना कि स्कूल जाने में अभी 10 मिनट बाकी है, यह गणना गणित कहलाती है। इसमें क्या हो रहा है, समय की गणना हुई, इसे हम क्या बोलते हैं, गणित बोलते हैं। गणित के द्वारा ही तो हम मालूम कर पाते हैं कि हमें कितने बजे जाना है, 10 बजे जाना है कि 10:05 पर या 10:30 बजे। ठीक है बच्चों। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ, चीज़ों को गिनना। जैसे अलमारी में कितने कपड़े हैं या फ्रिज में कितने सेब बचे हैं, इन्हें 1 2 3 करके गिनना ही गणित की शुरुआत है। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सुबह के बाद दोपहर, फिर शाम, फिर रात और फिर दोबारा सुबह होती है। यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। क्या होता है, दिन और रात के जो पैटर्न है क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है। और सड़क और गलियाँ, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, सड़क और गलियाँ। जैसे इतनी स्पीड से चलती है साइकिल, बाइक, ये भी एक गणित है। ठीक है बच्चों। तो गणित हम किसे कहते हैं, गणित वह भाषा है जो दुनिया के इन पैटर्न को समझने और उन्हें हल करने में मदद करता है। ठीक है। इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, आइए पता लगाएं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था ना दैनिक जीवन में गणित हमारा कैसे सहायता करता है। इसका आंसर भी लिख लेते हैं। 4 मिनट का उत्तर देखते हैं। हाँ, हम ऐसे कई उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जहाँ गणित हमारे दैनिक जीवन में कदम कदम पर सहायता करती है। कैसे बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम,
दुकान से सामान खरीदना। जैसे बच्चों हम दुकानों से सामान खरीदते हैं तो कुल पैसों का हिसाब लगाते हैं और बचे हुए पैसों को क्या करते हैं, वापस लेना। ठीक है, सामान खरीदते जितना पैसा बचता है तो क्या करते हैं, दुकानदार हमें वापस दे देता है। दूसरा एग्जाम्पल, समय देखना और प्रबंधन। स्कूल जाने, सोने और खेलने का समय तय करने में गणित की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, और तीसरा देखते हैं, रसोई में खाना बनाना। देखे होगे आप लोग, किचन में खाना बनाना हमें क्या दर्शाता है, सामग्री को सही माप में मापना। जब भी यह नमक डालना हो या फिर ऑयल डालना हो तो क्या होता है, हम सही मात्रा में हम डालते हैं। दूरी और यात्रा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का समय और दूरी मापने में। जिससे क्या होता है, दूरी और यात्रा का मतलब ये हमें गणित दर्शाता है कि एक जगह से हम दूसरे जगह जाए। क्या है ये, हमारा समय दर्शाता है। खेल कूद में, मैच के दौरान रन, गोल या पॉइंट का स्कोर गिनने में। जो भी हम मैच खेलते हैं स्कोर में क्या होता है, स्कोर को गिनने में हमें गणित की ज़रूरत पड़ती है। त्योहारों और जन्मदिन हो, जैसे बच्चों आपने देखा हुआ जो आप त्यौहार मनाते हो ना और जन्मदिन भी मनाते हो। मेहमानों की संख्या के हिसाब से मिठाई या केक मंगवाना। जब भी हम कोई त्यौहार मनाते हैं या फिर किसी की बर्थडे मनाते हैं तो क्या करते हैं, व्यक्ति आएंगे उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, मंगवाते हैं या फिर केक ऑर्डर करते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं, इसमें इसका कहने का मतलब क्या है। आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब इसके आगे। इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा, गणित ने निम्न प्रकार से मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। एग्जाम्पल फर्स्ट, ग्रह के पैटर्न को समझकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। चंद्रमा और मंगल पर रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। इसे समझते हैं बच्चों, क्योंकि गणित में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों आसमान में कुछ ऐसे तारे थे जो रोज़ अपनी जगह बदलते थे। ठीक है बच्चों, जो वैज्ञानिक थे रोज़ उनकी पोजीशन को नोट करते थे, जिससे ग्रह का गोल नक्शा मिला। इस नक्शे और गणित की मदद से आज हम लोग चंद्रमा, मंगल पर रॉकेट भेज पाते हैं। ठीक है बच्चों, इस नक्शे की मदद से ये जो नक्शा मिला, इस नक्शे की मदद से आज हम लोग चंद्रमा, मंगल पर रॉकेट भेज पाते हैं। ठीक है बच्चों,
ये फर्स्ट वाला आपको समझ आ गया। एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। भौतिक और रसायन विज्ञान के सभी सिद्धांत गणितीय समीकरणों पर टिके हैं। इसे समझते हैं। जैसे बच्चों आप लोग समझ सकते हैं, भौतिक विज्ञान बराबर माप और रसायन विज्ञान बराबर मात्रा। ठीक है, इसे समझते हैं बच्चों। भौतिक विज्ञान किसी चीज़ की लंबाई दूरी को नापना भौतिक विज्ञान द्वारा पता चलता है। और जैसे रसायन विज्ञान है, जब सब्जी बनाते हैं उसमें कितनी मात्रा में नमक डालना है, मसाले को उसमें कितनी मात्रा में ऐड करना है, मात्रा हमें रसायन विज्ञान द्वारा मालूम पड़ती है। ठीक है, मात्रा और माप हमें गणित से ही मिलती है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड को देखते हैं बच्चों। ग्रहों की गति, रॉकेट लॉन्च और उपग्रह को कक्षा में स्थापित जटिल कैलकुलेशन के बिना असंभव था। इसे अपनी भाषा में समझते हैं। कैलकुलस नहीं होगा बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कैलकुलेशन और कुछ नहीं बच्चों, बदलाव का गणित है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यह बिल्कुल शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि आप बोर ना हो। ठीक है बच्चों, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो हर सेकंड उसकी स्पीड क्या होती है, बदलती है। ठीक है, उसी बदलती स्पीड का हिसाब रखना ही बदलाव का गणित यानी कैलकुलेशन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। गणित यह सुनिश्चित करता है कि भारी से भारी गुरुत्वाकर्षण और भूकंप के झटकों को सहन कर सके। इसे समझते हैं अपनी भाषा में। बच्चों, गणित का सबसे बड़ा नियम है बराबर का संतुलन। गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए हम इस गणित का इस्तेमाल करते हैं। जितना भारी वजन होगा ढांचा उतना ही मजबूत होगा। ठीक है बच्चों, जितना बड़ा झटका होगा नीचे से उतना बड़ा सहारा मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक में बस इतना ही था। अगला टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे।